Today's topic is tangents and normals. Tangents and normals. 9th-10th में भी अपने को एक रफ आइडिया टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का दिया गया था, इन लोगों को पता होगा। बट यहाँ पे हमें टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स जो स्टडी करनी है विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले तो ये समझते हैं टेंजेंट्स क्या होता है और नॉर्मल्स क्या होता है। पहले अपन देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्लोप एक्चुअली क्या होता है बताओ आप लोग। अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाता है, थीटा एंगल बनाता है, उसके टेंजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। इज इट क्लियर टू ऑफ यू, है ना। यही कॉन्सेप्ट है अपना। तो फर्स्ट पॉइंट है अपना आज का, वो है स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्लोप्स ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं कि टेंजेंट एंड नॉर्मल अगर मैं किसी कर्व के लिए बनाना चाहूँ तो मैं कैसे ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। सपोज ये मैंने लाइन ड्रॉ किया वाई एक्सिस और विजिबल है। सेकेंड लाइन देखो मैंने ड्रॉ किया एक्स एक्सिस। एम आई राइट? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ना हम लोग क्या करते हैं, कर्व ड्रॉ कर लेते हैं अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग, लाइक दैट। लिखा। और इस कर्व पे हम लोग टेंजेंट समझना चाह रहे हैं। एक्चुअली टेंजेंट किसी पर्टिकुलर कर्व के, सॉरी, टेंजेंट एक्चुअली किसी कर्व के पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉ करना चाहते हैं। तो सपोज कर लो कि एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ, टेंजेंट मींस होता है जो कि उस कर्व को वन एंड ओनली वन पॉइंट पे क्या करे, टच करे। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। और जिस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है उसको क्या बोल दो आप, पी। क्लियर? इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? और यस पी, सर। पी बिकॉज 2D की बात हो रही है, पी हमने क्या सपोज कर लिया, x1 कॉमा y। नॉर्मल क्या होता है ये बताओ। वह लाइन जो कि टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, है ना। मींस लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट अ पॉइंट वेयर टेंजेंट इज ड्रॉन टू द कर्व। देखो ये जो पॉइंट है P, जहां पे आपने कर्व y इक्वल टू fx पे टेंजेंट ड्रॉ किया था, वहीं पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दैट्स कॉल्ड नॉर्मल। इसको क्या बोलोगे आप, नॉर्मल। और इसको क्या बोल रहे हो आप, इसका क्या नाम है, टेंजेंट। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अब नेमिंग कर देते हैं हम लोग पूरे कर्व का। देखो ये एक्स एक्सिस है अपना, एक्स एक्स डैश, ये वाई एक्सिस हो गया है, वाई वाई डैश, और ये क्या है हमारा, ओरिजिन, राइट। ये जो ब्लू कलर का एक कर्व दिख रहा है इसको मैंने बोल दिया y इक्वल टू एफ एक्स। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये समझ में आया? और y इक्वल टू एफ एक्स के पॉइंट P पे, इस वाले पे, इसकी बात कर रहा हूँ, है ना। आपने एक लाइन ड्रॉ किया है जो कि उस कर्व को सिर्फ और सिर्फ उस पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है ना। दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। और देखो ये जो टेंजेंट है वो पॉजिटिव एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है क्या, उस एंगल को हमने क्या बोल दिया, थीटा। क्लियर? ये समझ में आया तुम लोगों को? अब हम लोग ये देख रहे हैं कि उसी पॉइंट पे जहां पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया था, एक रेड कलर की परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ की, दैट्स कॉल्ड नॉर्मल टू द कर्व। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू कि टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व क्या होगा? इसमें अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ। नो सर। हाँ, अब नहीं सर। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखो यहाँ। कॉन्सेप्ट क्या है इसको आप समझो, है ना।
ज्योमेट्रिकली dy by dx gives us slope of tangent। क्या मैं बोल रहा हूँ? Geometrically dy by dx gives us slope of tangent at a particular point to the curve। क्लियर है क्या सभी को? क्या बोला मैंने? Geometrically dy by dx gives us slope of the tangent at a particular point of the curve। Am I right? यही पूरे टॉपिक का यही लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है कि सपोज अगर आपको कोई कर्व दिया हुआ है और आप उसको क्या कर देते हो, डिफरेंशिएट मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ले आते हो, dy by dx ले आते हो, तो वह dy by dx ही उस टेंजेंट का क्या देता है, स्लोप। तो देखो, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं बोल सकता हूँ क्या, dy by dx at px1, y1 इक्वल्स टू tan थीटा। क्योंकि देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है बताओ? Tangent of the angle which is made by the line with the positive direction of the x-axis। Is it clear to both of you? ये समझ में आया है ना? अगर कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो उसके टेंजेंट को आप क्या बोलते हो आप, है ना? उसके सॉरी उसके टेन थीटा को क्या बोलते हो आप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? अब यस सर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात इस डायग्राम के रिगार्डिंग में समझा देता हूँ। अब हम लोग देखने वाले हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट फॉर दिस डायग्राम। स्लोप ऑफ टेंजेंट मेंशन कर दो, जो ग्राफ ऑफ डायग्राम बनाया है उसमें कुछ कर दो यहाँ पे। जैसे मैंने सपोज कर दिया कि लेट y equals to fx be a continuous curve, and let px1, y1 be the point on it, be the point on it, जैसा कि डायग्राम में तुम्हें दिख रहा होगा। क्लियर है क्या? देन मुझे बताओ इसका स्लोप आप कैसे दोगे? देन dy by dx at x1 y1, तो देखो dy by dx at x1 y1 को ऐसे डिनोट करते हैं, इज द slope of tangent, is the slope of tangent to the curve y equal to fx at a point p, at a point p। Is it clear to both of you? जो आपने डायग्राम बनाया इसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, ये समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर टू बोथ? यस सर। इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में एक आध लाइन और बढ़ा के लिखना चाहो तो आगे देख लो। इसको मैं सेव कर दूं, कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ इसमें आप लोग। नो, नो सर। चलेगा।
न्यू screen is visible to both of you? Yes, sir. देखते हैं अब आगे। जिस चीज को आपने बताया उसी को मैथमेटिकली मैं एक लाइन में ऐसे मेंशन कर दूं क्या, दैट इज dy by dx at p x1 y1 equals to tan theta, डायग्राम के अकॉर्डिंग देखो तो, equals to slope of tangent at p, slope of tangent at p. Is it clear to both of you? Where theta क्या है बताओ? Where theta is the angle which the tangent at p x1 y1 makes with the positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis. Is it clear to both of you? Yes, sir. है ना? ये अपना जो मैंने बात किया अभी कि कैसे आप अप्रोच करोगे, तो स्लोप ऑफ, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का ना सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर कोई है तो यही है जो भी आप पढ़ रहे हो, क्योंकि ये अगर समझ में आ गया तो नॉर्मल भी समझ में आ जाएगा, और टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन भी अपन फाइंड आउट इजीली कर देंगे। मेन पॉइंट इज दैट। तो देखो सिंपली मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ तुम लोगों को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट? ज्योमेट्रिकली slope of tangent means dy by dx at that point of the curve. Clear? मतलब अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो और उसी कर्व को डिफरेंशिएट करके उस x1 y1 से क्या करा दो आप, सेटिस्फाई, तो जो आपको वैल्यू मिलता है दैट गिव्स यू स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्लियर? कुछ नोट है वो देखो यहाँ पे, जैसे नोट 1, फर्स्ट नोट, if tangent is if tangent is parallel to x-axis, if tangent is parallel to x-axis, तो मुझे बताओ अगर टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या होगा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 0 डिग्री, है ना? एक्स एक्सिस के साथ उसी का पैरेलल लाइन कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री। और थीटा अगर 0 है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 0 दैट इज 0। हम बोल सकते हैं क्या, इन दैट केस स्लोप इज आल्सो 0, मींस dy by dx की वैल्यू इस केस में x1 y1 पे क्या मिलेगा, 0। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? ये ना एक्चुअली कैलकुलस नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, देखो आप, ये कोऑर्डिनेट का स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट, कौन सा पार्ट है, स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है, वहां भी आपने ये सारी चीजें पढ़ी। नेक्स्ट है, इफ टेंजेंट इज if tangent is perpendicular to x-axis, if tangent is perpendicular to x-axis, मुझे बताओ टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर है तो x एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री। गॉट इट? और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, अनडिफाइंड, मीनिंगलेस। गॉट इट? है ना, बोल सकते हो ना, tan 90 की वैल्यू क्या होती है, अनडिफाइंड और मीनिंगलेस। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? और यू कैन से cot थीटा इक्वल टू 0। और मुझे बताओ तो फिर मैं ऐसा बोल दूं क्या, dx by dy at x1 y1 इक्वल टू 0? नहीं, dy by dx अगर इंफिनिटी है तो dx by dy क्या हो जाएगा,
0. गॉट इट? क्लियर टू बोथ ऑफ यू? इसमें कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ. डन. No, sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल. अभी हमने क्या पढ़ा था? स्लोप ऑफ द टेंजेंट. नेक्स्ट इज स्लोप ऑफ द नॉर्मल. स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है? देखो, एज वी नो दैट what is the definition of slope, so what is the definition of normal? A line which is perpendicular to the tangent at their point of contact is called normal. है ना? डायग्राम में भी यही दिख रहा होगा तुम लोगों को. ये क्लियर है मैंने जो बताया? हम बोल सकते हैं क्या? we know that normal to the curve at p x1 comma y1. We know that normal to the curve at p x1 comma y1 is a line. Am I right? Perpendicular to the tangent. Perpendicular to the tangent. Clear है? At p x1 comma y1 and passing through p. Is it clear to both of you? ये जो मैंने बताया ये समझ में आया क्या? नॉर्मल किसको बोलोगे? एक लाइन ही होता है जो कि टेंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है. मुझे बताओ then what should be the slope of normal? Slope of normal Minus dy by dx. क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ द नॉर्मल बताओ. एट पी Minus dx by dy. माइनस ऑफ, यस ऑब्वियसली. क्यों? रूल क्या है इसकी रिलेशन? अगर कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? -1. एम आई राइट? उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या होता है? -1. तो मैं बोल सकता हूँ -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट. स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पी. अब मुझे बताओ therefore slope of normal at p x1 comma y1 equals to, मैं बोल सकता हूँ -1 upon dy by dx at x1 comma y1. Is it clear to both of you? Finally, और अगर आप चाहो तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो तो हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल at p x1 comma y1 equals to minus of dxy dy. Am I right? Is it clear to both of you? ये समझ में आया? देखो आप लोग बोल सकते हो क्या ऐसा? अब क्लियर हो गया. अब मैं किसी भी कर्व के केस में उसके स्लोप ऑफ उसके टेंजेंट एंड नॉर्मल का स्लोप्स इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ. फाइन. ये था स्लोप ऑफ टेंजेंट्स एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल्स. आई होप यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा. कुछ डाउट या कोई क्वेरी है तो बताओ आप. आगे बढ़े. Yes, sir. See, now the next stage. जैसे आपने कंडीशंस लगाई थी किस पे? टेंजेंट में. जब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा तो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस हो जाएगा तो क्या होगा? उस सिचुएशन में क्या होगा? अब नॉर्मल के लिए सेम कंडीशंस अपन नॉर्मल के लिए भी देखने वाले हैं. देखते हैं वो क्या है.
से नेक्स्ट स्टेज नोट 1 कर दो इसको। नोट 1 है if normal is parallel to x axis, if normal is parallel to x axis, क्लियर। मुझे बताओ अगर नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस है इतनी व्हाट उसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल आपने क्या पढ़ा है, माइनस ऑफ dy बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन, ये जीरो हो जाएगा। एम आई राइट। और ये जीरो है, इट मीन व्हाट, इट मीन दैट dx by dy at x1 y1 जीरो है। इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू, ये समझ में आया। Yes, सिमिलरली sir. नोट 2 क्या हो जाएगा, इफ नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, इफ नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। मुझे बताओ अगर वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, दैट इज माइनस डी एक्स बाई डी वाई at x1 comma y1 is equal to meaningless। और यू कैन से हम बोल सकते हैं क्या, therefore dy by dx at x1 comma y1 क्या हो जाएगा, क्लियर है, ये समझ में आया तुम लोगों को, Yes, sir. है ना। दो चीजें अभी तक सिर्फ हुई है अपनी, एक था स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, और अभी हमने क्या देखा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट करोगे। अब ना अपन इसके बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। इजी इजी क्वेश्चंस करते हैं अपन, शुरुआत करते हैं यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। तो देखो कैसे आप क्वेश्चंस करो। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द slopes of the tangent find the slopes of the tangent and normal to the curve, find the slopes of the tangent and normal to the curve x cube plus 3xy plus y cube equal to 2 at 1 comma 1। क्लियर है, क्वेश्चन विजुअल है, सभी को प्रॉपर वे में कर सकते हो अप्रोच, आप लोग कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो given that given curve is क्या है बताओ, एक्स क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई क्यूब इक्वल टू, क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड। जब आप डिफरेंशिएट करोगे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x² प्लस 3x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू 1 प्लस 3y² इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर, ये समझ में आया सभी को। अब क्या करो आप, जो डी वाई बाई डी एक्स के टर्म उसको कलेक्ट कर दो, लेकिन उसके पहले क्या करो आप 3 कॉमन ले लो। जब आप 3 कॉमन लोगे राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा, 0। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, एम आई राइट। और रिमेनिंग टर्म को आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगा आपके पास, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, देयरफॉर
dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बताओ, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर? देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1,1 एज क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई डी एक्स एट 1,1, it means that minus of 1 square plus 1, 1 plus 1 square, that is minus 1। देखो 1 plus 1 2 by 2 1, that is minus 1। is it clear to both of you? ये हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। आई होप समझ में आ गया होगा। देन व्हाट शुड बी द स्लोप ऑफ द नॉर्मल? रेसिप्रोकल ऑफ दिस, that is plus 1। am I right? slope of the normal at 1,1 क्या होना चाहिए बताओ, that is plus 1। क्यों? क्योंकि माइनस 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1, और साइन चेंज कर दोगे तो क्या हो जाएगा वो प्लस। क्लियर है क्या सभी को? ये बेसिक टाइप का Yes, क्वेश्चन sir. तो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the point on the curve, find the point on the curve, find the point on the curve y equals to x cube minus 3x at which tangent is parallel to x-axis। क्लियर? सी क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, ये कर रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस। हमने सपोज कर दिया लेट p x1 y1 be a point on the curve, let p x1 y1 be a point on the curve। देखो अगर पॉइंट उस कर्व पे है, मुझे बताओ आप लोग उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्या? डेफिनेटली करेगा। देखो y को मैंने y1 और x को x1 से रिप्लेस किया। नाउ आगे क्या बोला है, एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस, मतलब उसी पॉइंट पे आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। मुझे बताओ अगर मुझे y दिया हुआ है, कर्व दिया हुआ है, गिवन कर्व क्या है आपका, गिवन कर्व इज क्या है, y इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स 3x। देयरफॉर dy बाई dx क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस ऑफ 3। नाउ dy बाई dx एट x1 y1 क्या हो जाएगा, that is 3x1 square minus, according to the question देखो क्या बोल रहा है वो, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अभी जस्ट बताया है कि अगर टेंजेंट पैरेलल होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट्स क्या होंगे 0, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट्स इज गिवन बाय dy बाय
dx at x1 comma y means that equals to 0 और ये 0 है. This implies 3x1 square minus 3 equal to 0. This implies 3x1 square equals to 3. 3 और 3 कैंसिल हो गया तो 1. Therefore x1 की वैल्यू देखो आपके पास प्लस माइनस 1 आ गया क्या, और अगर x1 प्लस माइनस 1 है तो फॉर्म 1. देखो if x1 equal to 1 this implies y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1 square 1 minus 3 that is minus 2. and if x1 equal to minus 1, देखो minus 1 का क्यूब क्या हो जाएगा minus 1 and minus 1 into minus plus 3 minus 1 plus 3 that is 2. So the points are P. दो पॉइंट्स होंगे, एक होगा 1 कॉमा minus 2 एंड दूसरा पॉइंट क्या होगा बताओ minus 1 कॉमा. इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? समझ में आया कैसे अप्रोच करोगे आप लोग? Yes, sir. कवल एंड ओमेगा, इज इट क्लियर टू बोथ ऑफ यू? कर सकते हो आप लोग? यस सर. पक्का? चलो अब ना कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ होमवर्क दे देते हैं आपको, है ना. देखते हैं यहाँ पे. देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोगों से. सेम क्वेश्चन, एनसीईआरटी का है. फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस हैज इट्स स्लोप दिस. जहां आपने dy by dx 0 रखा है वहां पे क्या पुट कर देना आप 2/3. इज दैट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ये कर Yes, दोगे sir. आप लोग, ये हो जाएगा. नेक्स्ट देखो, देखो ये क्वेश्चन हो जाएगा दोनों. फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व. नहीं, ये तो अभी पढ़ा ही नहीं है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अभी हमने पढ़ा ही नहीं है ना. तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स मैंने अभी आपको नहीं. इस अभी क्वेश्चन नंबर 15 आप कर लोगे या मैं बताऊं? एग्जांपल 15 जो है, नहीं सर, कर लेंगे. उससे ट्राई करेंगे सर. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आप क्या करना, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन किया है ना वो एज इट इज करना. बस स्लोप पे जहाँ जीरो लिख रहे थे ना प्रीवियस क्वेश्चन में, वहां पे क्या ले लेना आप 2/3. ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. फाइन. चलो नेक्स्ट स्टेज. फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व. फाइंड द point on the curve. Find the point on the curve y equals to x cube minus 2x square minus x at which the tangent line is parallel to tangent line is parallel to the line y equals to 3x minus 2. क्या बोल रहा है? Find the point on the curve this at which the tangent line is parallel to the line. देखो आपको ना पॉइंट चाहिए जहां पे टेंजेंट जो है दूसरी लाइन की क्या है पैरेलल. मुझे आप लोग ये समझाओ कि अगर दो लाइन पैरेलल होते हैं उनके स्लोप्स में कुछ रिलेशन पढ़ा है क्या हमने? अगर दो लाइंस पैरेलल हो जाए तो उनके स्लोप्स में कुछ रिलेशंस होते हैं क्या? हेलो हेलो. सर, हाँ बेटा बोलो. इसमें 2 पॉइंट आएंगे ना?
क्या क्या? जो क्वेश्चन आप हेलो, हाँ कवल हेलो बोलो। हाँ कवल बोलो। सर, ये जो क्वेश्चन आपने होमवर्क में दिया था यस, उसमें 2 पॉइंट्स आएंगे ना? क्या आएंगे बेटा? सर 2 पॉइंट्स नहीं आएंगे में भी आ उसमें? सकते हैं, इट डिपेंड्स। एक पॉइंट भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, इट डिपेंड्स। मेरे 2 आए हैं क्योंकि। हाँ तो होंगे ना, दो होंगे। क्या आंसर आया आपका? सर एक 3,2 और एक 3,-4। 3,2 एंड 3,-, हो -4 सकता है। -4। एक मिनट, मैं चेक करके बता भी देता हूँ। नहीं, आंसर तो केवल इसका शायद एक ही पॉइंट आ रहा है, 3,2 ओनली। आपको 2 पॉइंट कैसे मिल रहा है, आई डोंट नो। आंसर इज ओनली थ्री सर कॉमा हम जब वो डेरिवेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन dy क्या by है आपका? dx आएगा डिफरेंशिएशन क्या है आपका? 2 अपॉन रूट 4x - 3। फाइन, और इसको आप 2/3 से इक्वेट करोगे। ओके, हाँ तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से आप? सर, x की वैल्यू 3 आती है। फाइन फाइन, तो x की वैल्यू अगर 3 है तो y की भी तो एक ही वैल्यू आएगी ना कवर, क्योंकि y इक्वल टू, देखो 4 3 जा 12 एंड रूट के 12 पॉइंट माइनस 3। हाँ याद है ना? हेलो, सर लेकिन y का जो फर्स्ट पार्ट है, जैसे वो रूट 4x - 3, वो तो रूट में है फाइन, ना सर? तो क्या हुआ उसके रूट में होने से क्या है, वैल्यू तो एक ही रिटर्न करेगा ना कवर। मान लो कि 3x की वैल्यू 3 आई ना तुम्हारे पास, तो अगर x की जगह पे 3 पुट करोगे तो 4 3 जा, देखो 12, 12 माइनस 3 9 9, आता है। 9 का स्क्वायर रूट 9। 3, 3 माइनस 1 2, यही तो होगा। 3,2 होगा, है ना? 3,